दोस्तों गूगल एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ अपडेट्स आए हैं और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अब क्या क्या लगने वाले हैं आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपकी पेमेंट कभी भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगी। चाहे आप यूट्यूब से लाख रुपए महीना कमाते हैं, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, आप कितने भी रुपीस कमाते हैं, अगर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा गूगल एडसेंस में तो आप कभी भी अपना एड्रेस पिन जो होता है वो कभी नहीं आ पाएगा। और एड्रेस पिन अगर घर पे नहीं पहुंचता और उसको आप वेरीफाइड नहीं करते तो आपका पेमेंट कभी भी बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और काफी सारे यूट्यूबर्स के जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गए हैं। डीमोनेटाइज का मतलब है कि स्टेप 2 में एरर पहुंच जाता है, जिसके रीजन से उनका यूट्यूब चैनल पे जो लिंक होता है गूगल एडसेंस का वो अनलिंक हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको YouTube से पैसा कमाने हैं तो आपका गूगल एडसेंस बिल्कुल सही होना चाहिए और आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टाइम से होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टाइम से नहीं होगा तो आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो जाएगा और आपको एरर भी देगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ यहाँ पे अपडेट्स आई है जो कि आपको सुनना काफी जरूरी है। पहली बात तो यह है, आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं, फिर उसके बाद जो अपडेट है वो भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आप वोटर कार्ड आईडी लगा सकते हैं, आप पैन कार्ड लगा सकते हैं और चौथा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। ये 4 डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लगाओगे तो हो सकता है यहां पे आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो फेल्ड हो जाए। आपको 4 ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पहला आपका वोटर कार्ड आईडी, दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा आपका पैन कार्ड और चौथा आपका यहां पे लगने वाला है पासपोर्ट। अब कई सारे बंदे ये भी सोचेंगे पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता, तो मेरे भाई एड्रेस आप कहीं का भी डाल सकते हो, अपने गांव का, विलेज का, अपने भाई का, अपने मामा का, कहीं भी डाल सकते हो। पर पैन कार्ड से अगर आप वेरीफाइड करते हो तो पैन कार्ड होता है, नाम होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मतलब आईडी कार्ड, मतलब पैन कार्ड आईडी में आता है, ठीक है। तो इसी वजह से पैन कार्ड से आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है। जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है तो फिर आपके घर पे एड्रेस पिन, एडसेंस पिन भेजा जाता है। जब एडसेंस पिन भेजा जाता है तो आपको वेरीफाइड करना पड़ता है। तो आपको 2 वेरीफाइड करने पड़ते हैं, पहला आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दूसरा आपका एड्रेस पिन। अब जो अपडेट हुआ है गूगल एडसेंस में वो आपको ध्यान से और सही से समझना है, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल वीडियोस नहीं है, इसलिए जल्दी में ये वीडियो मैंने बनाई है। जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हैं और अप्लाई करते हैं, अप्लाई के लिए फिर आपको एडसेंस भी क्रिएट करना पड़ता है। जब आपका एडसेंस क्रिएट होता है तो आपको एक फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म में आपको अपना नाम और अपना एड्रेस डालना पड़ता है। वो एड्रेस डालने के बाद में आपको सबमिट करना पड़ता है। आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डन हो जाता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आपका गूगल एडसेंस भी बन जाता है। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जाते हो, अब यूट्यूब का जो अपडेट है वो यहीं पे अपडेट है। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जाओगे उसके बाद दोबारा से एक फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म में आपसे क्लियरली मांगेगा कि जो आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जा रहे हो वहां पे आपका जो नाम है वो क्या नाम है, वो आपको दोबारा से रिव्यू करना है। फिर वो एड्रेस भी मांगेगा, वो एड्रेस जो सही एड्रेस है जिसके घर पे आप अपना एडसेंस पिन मंगाना चाहते हैं वो एड्रेस आपको डालना है। यानी कि पहले जब आपने यूट्यूब चैनल बनाया था तब भी आपने एड्रेस नेम डाला था। अब जो आप काम करने जा रहे हो, जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने जा रहे हो, तब आप क्या एड्रेस डालना चाहते हो, क्या नाम आप डालना चाहते हो, किस नाम से आप डॉक्यूमेंट से वेरीफाइड करना चाहते हो। कहने का मतलब यह है कि अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा तो दोबारा से आपको फॉर्म मांगा जाएगा और वो फॉर्म में आपको राइट इंफॉर्मेशन देनी है। जो नाम आपके गूगल एडसेंस में है उसी नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो एड्रेस आपका है, अगर पैन कार्ड से मांग रहे हैं तो एड्रेस की कोई जरूरत नहीं होती, अगर पैन कार्ड से वेरीफाई कर रहे हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आपका पासपोर्ट है या फिर आपका वोटर कार्ड आईडी है तो आपको एड्रेस डालते हो वो आप चेंज कर सकते हो और सबमिट पे क्लिक कर सकते हो जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हो। और अपडेट ये भी है कि अब आपका यहाँ पे 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और तीसरी बात ये भी है, कई बार किसी केसेस में 24 घंटे का टाइम भी लगता है और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें 48 घंटे का भी टाइम लगता है। काफी सारे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो 10 मिनट बाद भी रिप्लाई जाता है, कई बार 1 घंटे के, कई बार 2 घंटे के बाद, कई बार 48 घंटे के बाद। पर 48 घंटे के बाद नहीं आया तो तब भी आपको वेट करना है, डरने वाली बात नहीं होती है। क्योंकि अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपके पास एक मेल आ जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका रिजेक्ट हो गया है। वो आपको बता भी देंगे फोटो की वजह से है या किसकी वजह से है। दूसरी बात यह है कि जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हो, ये जो अपडेट है ये भी ध्यान से सुनना है। आपको कोई एक फोटो है, उस फोटो के आपके जो कोने होंगे ना वो कट नहीं होने चाहिए, उसका बाहर का पोर्शन दिखना चाहिए। अगर आप किसी
किसी बेड पे या किसी सीट पे या फिर किसी नीचे फर्श पे आप रखे या किसी टेबल पे खींचते हो तो टेबल का आप आना चाहिए, यानी कि कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने अपडेट आपको बताना था। काफी सारे लोग परेशान हो रहे थे जिसकी रीजन से वो डॉक्यूमेंट भी गलत लगा रहे थे और जो फॉर्म बार बार वो आ रहा था तो उससे काफी लोग हिचक रहे थे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, मैं विलेज से ये वीडियो अर्जेंटली शूट कर रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ घुमाइए जिससे कि उनकी इंफॉर्मेशन भी उनको मिल जाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।